हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे यूट्यूबर हैं, वो काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं। उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत डीएफएस से कुछ सवाल पूछे। 8 सवाल थे, उनमें से 4 को मैंने यहाँ रखा है और उनके पास जो जवाब आया वो भी मैं यहाँ एक तो इसके बारे में बात करूँगा। दूसरा मैं बता रहा था कि हमारा बैंकिंग पेंशन जो अपडेशन है केवल और केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि यूएफपीयू के जो घटक दल हैं उनको पेंशन अपडेशन में कोई भी रुचि नहीं है और आईबीए को रुचि नहीं है। उन्होंने तो कोर्ट में दे ही रखा है कि आपका जो बैंक रेगुलेशन 995 है पेंशन का, उसमें कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों मिले हुए और इवन जो सीएलसी की मीटिंग हुई 29/4 को, वहां एक भी पॉइंट नहीं था पेंशन अपडेशन के बारे में। ये लोग केवल और केवल, मैंने आपको कैलकुलेशन दिया था, जो 200 रुपये महीने कटते हैं सर्विंग एम्प्लॉय ऑफिसर्स के, बस उस जो सब्सक्रिप्शन है, जो कमाई हो रही है, जो उनको मोह लग गए, उसके बारे में चिंतित है और कुछ भी नहीं है। ये बात करेंगे 5 डेज बैंकिंग की जो होनी नहीं है, ये बात करेंगे पीएलआई की, सरकार बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ेगी, और फालतू की बातें करेंगे, लेकिन बैंक पेंशन अपडेशन की बात नहीं करेंगे। उनको पता है कि हमसे उनको क्या मिलना है। और इनके साथ हमारे जो रिटायरीज के जो संगठन है, आई पार्क है, EIBRF है, CBPRO है, जो भी है, ये भी ये सोचते हुए कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे तो उनका समर्थन करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा और इस पर एक डिटेल वीडियो डालूंगा कि इनके पास जो पैसा आ रहा है, और सबसे पहले ये वेंकटाचलम साहब का जो ये संगठन है, इनके 15 साल का, पीछे के 15 साल का आरटीआई के माध्यम से रिकॉर्ड लिया जाए। और इनको बता रहा हूं, ये साहब जो है, इन्होंने आरटीआई डाला है केवल और केवल, पहले एक संगठन का ले, सबसे पुराना संगठन यही है, AIBEA। इसमें 15 साल तक कितना अभी तक कंट्रीब्यूशन आया है और उसका पैसा कहां कहां खर्च हुआ है, और इनकी सैलरी अलाउंसेज पे कितना खर्चा हुआ है और इन्हें क्या क्या किया है। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते। और एक बार इन्होंने पोस्ट जमा ली, जिस जगह बैठे तो दूसरी बार कोई आता नहीं है, यही बने रहते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन मैं अब दूसरी बात पे आता हूँ। मैं अभी देख रहा था, एक हमारे साहब ने RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत वो जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज से ली। उनके 8 के 8 क्वेश्चंस मैंने पढ़े और उन क्वेश्चंस के आधार पर जवाब आए। वो जवाब इस प्रकार का आया कि उनका क्वेश्चंस ही इसी प्रकार के थे, और जवाब मैं बताऊंगा क्या है, क्या क्या जवाब था। उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोल दिया। उन्होंने बोला, नो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज डॉक्यूमेंट विद स्पेसिफिक लेटर, नो डाटा रेफरेंस सेक्शन है बीन सॉट बाय यू। ना आपने जो जानकारी मांगी है, आपने कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं मांगी है। आपको पता है कि जो CPBI है, जो आपका सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, आपको वही जानकारी दे सकते हैं जो उनके पास जानकारी है। उनके पास कोई जानकारी नहीं है, यदि उसमें कोई काम नहीं हुआ है तो वो आपको जानकारी नहीं दी जाती है। वहां आपको RTI लेना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मेहनत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ बातें हैं जो मैंने आपके क्वेश्चंस में देखी। पहली बात, सर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो ये था कि बैंक वाइज पेंशन फंड पोजीशंस एज 31/3/2024 और ऑफ ऑल PSU बैंक्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। आपने पहला ही क्वेश्चन ये पूछा 31/3/2024 को पेंशन फंड पोजीशन क्या था सभी बैंकों का। सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये फंड पोजीशन पूछना, आप इसको अपने बैंकिंग जो पेंशन रेगुलेशन 995 है उसके जाकर के उसके साथ में आप पढ़िए। सबसे बड़ी गलती यदि हम कर रहे हैं यही है कि बार बार आप पेंशन फंड पोजीशन क्यों पूछते हो। ये कहां लिखा हुआ है सर? आपकी पेंशन आपको मिलेगी, आपका अपडेशन होगा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप पेंशन फंड पोजीशन की बात करोगे। पहली बात तो जो फंड पोजीशन है इस हर एक बैंक को, इस समय 12 बैंक रहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक, उनके अलग अलग ट्रस्टी बने हुए हैं, वो उसको मैनेज करते हैं।
यदि कुछ कमी बीसी होती है तो उसको एक्चुअरी के असेसमेंट के आधार पर पैसा उपलब्ध कराया जाता है। मान लीजिए कल को ये हो जाता है कि भाई हमारे पास तो पेंशन फंड कम पर, तो क्या अपडेशन नहीं होगा? इन 12 बैंकों में से 10 बैंक ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो फंड पोजीशन अच्छी है, और 2 कहते हैं हमारे पास नहीं है, तो क्या नाम पेंशन अपडेशन नहीं करोगे? पेंशन अपडेशन का फंड पोजीशन से सर कोई भी लेना देना नहीं है। एक कढ़ी हुई कहानी है, कॉक एंड बुल स्टोरी है ये। आप इसको बंद कीजिए। ये जो बात आती है बार बार, ये बिल्कुल आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो। उसके बाद आप कहते हो द मेथोडोलॉजी फॉर्मूला अडॉप्टेड फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन PSU बैंक पेंशनर्स अलॉन्ग विद ईच प्रॉपर्टी सेटलमेंट इन जॉइंट नोट्स। सर क्या पूछा आपने? क्या जवाब देगा आपको DFS का? मैथोलॉजी एंड फॉर्मूला, कौन सी मैथोलॉजी आई और सर कौन सा फॉर्मूला है अपडेशन का? आज तक का किसी भी बेस सेटलमेंट में, इवन आपके जो बैंकिंग रेगुलेशन 95 उसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है अपडेशन का। 35.1 जो है आपका अनेक्सर 1 में, वो केवल खास किस्म के लोगों के लिए दे रखा है, कोई खास ईयर के लोगों के लिए, वो सबके लिए पेंशन अपडेशन नहीं है। उसी पर आप ध्यान देते हो। फिर आपने पूछते हो, मैं तो समझ से परे हूं, आप तो ये कह रहे हो हर उसमें पेंशन अपडेशन का फॉर्मूला आया है, और ईच बाइपार्टनर सेटलमेंट जॉइंट नोट्स इन ऑपरेशन कहां आया सर? अब क्या जवाब देगा आपको कोई CPIO? नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस मेड बाय DFS गवर्नमेंट इंडिया विद PSU बैंक। उस करेस्पॉन्डेंस का रिकॉर्ड दीजिए जो DFS ने और गवर्नमेंट इंडिया PSU बैंक ने आपस में। सर किस चीज का रिकॉर्ड मांग रहे हो आप बता सकते हो कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है पेंशन अपडेशन के बारे में जो इनके बीच में कोई बात हुई है? आज तक तो कोई हुई नहीं है। और उसके बाद बाय DFS गवर्नमेंट, फिर उसके बाद आप कहते हो 35(1) जो रेगुलेशन है ड्यूली अमेंडेड बाय DFS। सबसे बड़ा गलत जानकारी, मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हम लोग। 2003 में 35(1) का कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, केवल उसमें NPS के बारे में एक नोटिफिकेशन हुआ था। मैंने पूछा भी था वीडियो बना करके, ये आई पार्क वालों ने डाला हुआ है। मैंने पूछा भैया बताइए कि कहां नोटिफिकेशन है 2003 में इसके अमेंडमेंट के बारे में हुआ है? 995 का जो बैंकिंग रेगुलेशन है उसमें 35(1) केवल और केवल 86 और 87 के बीच में जो लोग रिटायर हुए उनके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। 35(1) आपके उसमें नहीं होता है। और जो असली आपका रेगुलेशन वो है 56 जो रेजिडुअल प्रोविजन है, वहां से कुछ निकल करके आ सकता है, उसकी कोई चर्चा भी नहीं करता, और इवन आपके शिवाराम जी भी नहीं करते। इस प्रकार की जानकारी जो आप उसमें डाला है आपने, इन्फॉर्मेशन आपका अधिकार है, आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जो कुछ भी आपने पूछा है उसका जवाब तो यही आएगा जो इन्होंने दिया है। उन्होंने बोल दिया भाई आपने कोई स्पेसिफिक सेक्शंस नहीं पूछे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं पूछी है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं, वो कहां से लेकर के आएंगे सर? रही आपकी बैंक फंड की पोजीशन की बात, बैंक का जो फंड पोजीशन है वो एक जगह नहीं रखा है कलेक्टिवली। 12 बैंकों के अलग ट्रस्टीज हैं, उनके पास अलग अलग है। आपको जिस बैंक का चाहिए उस बैंक से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इसकी मिल सकती है, लेकिन ये DFS से नहीं मिलेगी। और DFS ने क्या किया होगा इसको लेकर के बैंकों के पास भेज दिया होगा, वो जानकारी आपके पास आ जाएगी। लेकिन आप फंड पोजीशन का करोगे क्या? आप केवल और केवल अपडेशन की बात कीजिए। और अब मैं बताता हूं अंत में, जो होना था वो तो हो गया 32 से 30 साल तक जैसा चला हुआ है। ये केवल और केवल अब तक जो आपने डिफेंसिव स्ट्रेटजी लगा रखी है, आप ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाइए। जितने भी पेंशनर्स हैं कम से कम 8 लाख से आसपास हैं। UFE का कंस्टिट्यूशन से आप बिल्कुल संबंध तोड़ दीजिए, कोर्टों में जाइए या और कुछ कीजिए, और आप डायरेक्ट, यदि आपको IBA से बात है IBA से बात कीजिए, बैंकों से बात करना है बैंकों से बात कीजिए, और मतलब जहां भी आपको जाना है आप फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाते हो, बोलो हमें डायरेक्ट बात करेंगे, हम अपना UFB तो केवल और केवल सर्विंग वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। और आपको इस प्रकार ही लगता है तो अलग बात है। और कुछ मैं बताता हूं, कुछ हमारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं डेली इस प्रकार के
जो टाइटल लिखते हैं कि जैसे बैंक पेंशन अपडेशन हो गया हो, ब्रेकिंग न्यूज बना करके लिखते हैं पुरानी इंफॉर्मेशन को, उससे भी हमको परेशान कर रखा है। ऐसे कुछ भी नहीं होना है। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर फंड पोजीशन की बात मत कीजिए, पेंशन फंड की बिल्कुल मत कीजिए। 2003 में आपका कोई भी 35(1) का नोटिफिकेशन नहीं आया है। डीएफएस ने और आईबीए ने किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पेंशन फॉर्मूला नहीं निकाला है जिसकी आप यहां बात कर रहे हो। और यही कमियां हैं। जब हमारी इंफॉर्मेशन जाती है इनके पास तो समझते हैं इनको पता तो कुछ है नहीं, ये वीडियो बनाते रहेंगे और चलता रहेगा और इनका काम भी ऐसे ही चलता रहेगा। प्लीज बी स्पेसिफिक, बी पर्टिकुलर, बी विजिलेंट एंड रेस्पॉन्सिबल। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।